दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये है इस पे हमारा 76th वीडियो 17-05-76। आज हम लोग दोस्तों इसके 5वें चैप्टर का दूसरा सूत्र देखेंगे। अष्टावक्र गीता 0502। पहले जनक को बोध हो आया था, फिर वह आत्मज्ञानी हो गया था। अब जनक आत्मज्ञान में स्थित हो रहा है। जनक की यज्ञशाला में many out there were following the discourses reverently, but only some of them got to the gist of it. Ashtavakra ji is now giving the main pointers. आत्मस्थित ज्ञानी की पहचान कैसे होती है। ये है दोस्तों मन का लय और मुक्ति। Knowing is simple. It is never complicated. Knowing makes you weightless. In the last sutra, Ashtavakra had referred to the body. In this sutra, he talks about the mind, self-stationed mind and dissolution. This stature does not come to many, and it comes slowly. It comes to only those who continue. यह आत्मस्थित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है एक पिलग्रिम की जर्नी का। जनक made it to this status. अष्टावक्र गीता 0502। उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकम आत्मानम एवमेव लयम ब्रज। Ashtavakra says, the universe rises from you like bubbles rising from the sea. Thus, know the Atman to be one and enter even thus into the state of dissolution. The reality of the phenomenal world is no other than the self itself. The knowledge that Atman alone exists negates the phenomenal world, and thus the absolute is realized. उदेति उदय होता है, उत्पन्न होता है. It is born. It rises. भवतः विश्वम, तुझसे संसार. From you, universe. If, जैसे. How the universe rises in you, like वारिदेह बुद्बुदः इति. समुद्र से बुद्बुदा इस प्रकार. From the sea, bubbles like this. ज्ञात्वा एकम आत्मानम, आत्मा को एक जान के. Knowing self
as one. Evam ev layam vraj. In this way, verily attain to dissolution. एक आत्मा को ऐसा ज्ञान करके शांति को प्राप्त हो। हे जनक, वारिधे बुद्बुदः इव भवतः विश्वम उदेति ही इति एकम आत्मानं ज्ञात्वा एवं एव लयम व्रज। यह जगत अपनी भावना से हुआ है। जिस प्रकार जल से बुलबुले भिन्न नहीं होते, इसी प्रकार तुझ आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं है। तुम कहोगे कोई भी भेद, सजातीय, विजातीय या समगत, कोई भी भेद आत्मा का विषय है ही नहीं। आत्मा एक है। सो मैं हूं, बस इस प्रकार जानकर आत्मस्वरूप लय को प्राप्त हो। एक मनुष्य जाति के विषय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अनेक भेद हैं। ये सजातीय भेद कहलाते हैं। और जीव के मनुष्य, पशु, पक्षी, ये जो भिन्न भिन्न जाति हैं, ये विजातीय भेद कहाते हैं। और एक देह में भी, एक शरीर के अंग, उसके विषय हाथ है, पैर है, मुख है, आदि आदि, यह स्वगत भेद कहलाते हैं। ये सब है एक आत्मा के कारण ही। एक आत्मा ही इन सब का उपादान कारण है। ये लहरें, बुलबुले, भंवर, झाग, ये सब समुद्र में आते हैं, उठते हैं। है ये जल ही, और समुद्र है जल निधि। इन सबको एक आत्मा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। समुद्र में कितने ही तरंगे, बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं। ये सब समुद्र से भिन्न नहीं है। वैसे ही मन के संकल्प, विकल्प, इन सब से यह जगत उत्पन्न होता है और मन में ही लय हो जाता है। अष्टवक्र के ये शब्द दोस्तों इतनी बार दोहराए गए हैं। अष्टवक्र का वेद को ऐसे समझाना कितनी बार बताया गया दोस्तों। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है। आत्मा कभी भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। जनक ने दूसरे चैप्टर में ही ऐसा एनविसेज किया था, बताया था जनक ने। ओशन में बुलबुला बनता है, कैसे बनता है? ये झाग, भंवर, लहर, फेन, ये सब समुद्र में बनते हैं, हवा से बनते हैं, और फिर ये सब मिट जाते हैं। वैसे ही मैं बनती है और फिर वो मिट जाती है। जनक
आत्मबोध में अब स्थित हो गया है। मैं में ही मैं बनती है। एक मैं है बुलबुला और एक मैं है जल, समुद्र। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुदबुदा। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, यह आत्मा समुद्र के समान है। दिस वर्ल्ड इज लाइक द बबल्स दैट आर born in the ocean. Thus this world is not different from the self. The whole universe is one. इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण कर और मोक्ष को प्राप्त हो। दिस बॉन्डेज एंड फ्रीडम, these are the धर्म ऑफ मन। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा का लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। लयम व्रज। जनक, धारा के संग बहो, धारा के विरुद्ध नहीं। और दोस्तों, हमें तो ये सिखा दिया गया है कि जो धारा के विरुद्ध चलते हैं वही ग्रेट होते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। अष्टावक्र जी की ये फिलॉसफी नहीं है, उनका ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। हाँ, धारा वही जो धर्म युक्त हो। बबल का जीवन सीमित है। All these forms of life which rise from the ocean or from the self, this is a limited life. The self, like the ocean itself, are unlimited. Ashtavakra ji tells Janak, the real mukti begins when man knows self to be Atma. Just be clear about this. This knowing is no imagination, but it is the subject of experience. Soul is neither born nor does it die. Thus, once you know this truth, then only you are free of sorrow and fear. तुमने आत्मा के भाव को समझ लिया और यह जानते ही हो कि ना तो आत्मा मरता है और ना ही ये पैदा होता है। तो अब कहाँ कोई भय, कहाँ कोई दुख। ऐसा जानना uplifts you from the world's bondages. This Atma is ever peaceful and stationary. On knowing Atma, you experience deep peacefulness and deep unmovingness. और फिर एक बार यह एक्सपीरियंस हो गया, तब तुम्हारा फोकस इसी पे रहता है हमेशा। यह आत्मस्थित की पहचान है। दिस सिचुएशन डज नॉट अराइव बाय एनी थॉट। विचार करने से ऐसी स्टेट नहीं मिलती। ये मिलती है when the thoughts stop. When the thoughts stop, it appears. ये आत्मा neither flows in desires. आपकी इच्छाओं में, चाहतों में ये बहती हुई नहीं होती है।
nor burns in द्वेषास। ये जो कला रहती है, द्वेष रहते हैं, इसमें भी ये जलती भुनती नहीं रहती है। मैन हु नोज आत्मा गेट्स above aberrations of मोह एंड लोभ। जो अभी मिला नहीं है उसका, या जो मिल गया है उसको अपने पास रखने का, इन इमोशन से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। हिज कॉन्शियंस टर्न्स प्योर, देन ही रिमेन्स ब्लिसफुल इनसाइड। बाहर कुछ भी हो रहा हो, he does not get perturbed. He is established, stationed, peaceful. ऐसे मानव को अब क्लियर है, एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, एवरी थॉट, एवरी फीलिंग इज मोमेंटरी। ओनली सेल्फ अटल तत्व है। ये साक्षी भाव which witnesses all, which sees all, only that is the base, the root. अष्टवक्र को पता था जनक योग दर्शन से बहुत प्रभावित हैं, तो उनको कहते हैं, जनक ये योग जो है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इट इज नोइंग। योगा डज नॉट मीन प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। नो, real yoga happens when sadhak finds the answer to the question, who am I? When it is known that I am pure self, then life becomes a yoga. जब मानव आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वो आत्मस्थित कहलाता है। आत्मस्थित मीन्स पोजिशन्ड, सेट हो गया है, अब एस्टैब्लिश्ड हो गया है, इंस्टॉल्ड है, अपॉइंटेड है। एंड जनक, दिस स्टेचर कम्स स्लोली। ये उपाधि, ये जगह उनको ही मिलती है जो कंटिन्यू करते हैं। आत्मस्थित होना है नियुक्त होना, डिप्लॉयड होना। नाउ यू आर अपॉइंटेड, आप तैनात हो गए हो। और जब आप इस मार्ग पे चलते हो, हर बार आपको झटके मिलते हैं, इट शॉक्स यू। बाहर से तो ये होता ही है, भीतर अंदर भी ये चलता रहता है। इंटरनली many times it occurs to you, आप सोचने लग पड़ते हो, धोखा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत मार्ग पे चल पड़ा हूं। यू गेट इन्वॉल्व इन वट एवर यू डू। इसके बिना तो काम नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए होती है। दिस इन्वॉल्वमेंट इज इन डेविएशन फ्रॉम योर अर्लियर डायरेक्शन। डेविएशन नहीं, मोस्टली इट इज a total contrast. So you are caught up in conflicting thoughts, and that is the challenge. That is the challenge for you to continue. केवल धीर पुरुष, आत्मज्ञानी, जिन्हें बोध हो चुका होता है, the realized ones,
जिनका मुमुक्षुत्व जागृत होता है, दोज आर कॉल्ड द ब्लेसेड वंस. ओनली दे कंटिन्यू, ओनली दे फाइंड gates, only they open the lids of the loculas. राह कठिन ही रहने वाली है, जानते ही हो. आपने ये कैसे सोच लिया कि राह सिंपल होगी, आसान होगी? आग का दरिया है और डूब के जाना है. जैसे भी हो आप, जहां भी हो आप, जिस जगह, जिस स्टेटस में हो, जिस फैमिली में हो, जिस सोशल बंधनों में हो, ये मार्ग कठिन ही होने वाला है और आपके लेवल पे ही कठिन होने वाला है. बचने का तो कोई चांस ही नहीं है. ये वैराग्य, ये विषय भोगों से आसक्ति और ये प्रैक्टिस, ये कॉन्टिन्यूएंस, ये मनन और अध्ययन, यही आपको निकाल सकता है. और तब भी इट कॉन्टिन्यूज लाइक दिस ओनली. आपको समदृष्टि आ गई है, वेरी गुड. आप अकर्म मार्ग पर चल पड़े हो, बहुत अच्छी बात है. अब आपको फल इच्छा नहीं है, आप फल इच्छा से भी दूर हो चुके हो, वेरी गुड. आप यह जान गए हो कि यही सत्य का मार्ग है, ग्रेट. और यह भी जानते हो कि और कोई दूसरा मार्ग सत्य की राह का नहीं है, नाइस. और सबसे ऊपर ये दुनिया को इम्प्रूव करना, संसार को सुधारना, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, ये भी आप जान गए हो. और प्रारब्ध तो भोगना ही है. कार्य की सफलता और विफलता आपके हाथ में नहीं है, ये आपको समझ में आ चुका है. और आपके चलते हुए कर्मों से आपको मान प्रतिष्ठा की ना तो आस है, ना उम्मीद है, ना आपकी चाहत है. आप अपने निहित कर्म में लग्न हो. जब वह सत्य आपका हो गया, जब उसे आपने जान लिया, जब वह आपकी जान प्राण बन गया, तो और क्या, तो बस यही कि इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, लाइक इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज वेरी स्लो बट परमानेंट. इट कम्स टू ओनली दोज हु कंटिन्यू. इस राह में अड़चने तो आएंगी ही, और ये अड़चने आपके अपने भीतर की है, भीतर से है. आपको ये चीज़ अब समझ में आ जाती है. और हो तो आप सबके विरुद्ध. यह विरुद्धता हर युग में रही है, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा. जिनके बीच आप कर्मान्वित हो हैं, तो वो अलग ट्रैक्स पर ही. आप पहुंच तो जाओगे, लेकिन कमल का पेटल बनना, उसके गुण आना, इसमें समय लगता है. इन कॉम्प्लिकेशंस के बाहर होना, इनका सिंपल हो जाना, इट टेक्स कॉन्टिन्यूएंस, इट टेक्स मनन, इट टेक्स प्रैक्टिस.
दोस्तों, हमारे सामने ही जनक आत्मस्थित हुआ है। ये है मन का लय और मुक्ति। दिस इज सेल्फ स्टेशन्ड माइंड एंड डिसोल्यूशन। अष्टावक्र जी ने गुरु मंत्र दिया है, ज्ञात्वा एकम आत्मानम एवं एव लयम व्रज। Friends, I am pretty sure you are able to appreciate our effort. At Open Secret, our only endeavor is to bring Indian scriptures to Indian professionals. हमारा ये मानना है कि एक भारतीय प्रोफेशनल ही इसको ठीक से समझ सकता है और एक भारतीय प्रोफेशनल इन ट्रैक्स पे चलता ही है और कोई रास्ता तो है ही नहीं उसके पास। सो वी ट्राई ब्रिंगिंग दिस स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट एम्बियंस। वी आर श्योर that once you reap the benefits of our this heritage, all you can do it is to spread it. It is a practical, applicable science. It is the life's technology. And our not reading it, our not understanding it, our not applying it, our not getting involved in it even at this age, this stage when we are old, senior, matured, secured and all that. ये तो हम नहीं कर सकते दोस्तों। बस स्टार्टिंग वाली बात है। आज बीज है, शुरू से रहा है। हम भी बीज हैं एक सभ्यता के और हमें ही फिर से उगना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक, अ थम्स अप। प्लीज़ शेयर इट with your important, relevant contacts. Please subscribe to our channel and press the bell button. Please help us grow in our viewership. Thanks friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all.